इस बीच एक बड़ी खबर आ रही। कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। उदयपुर में इनकम टैक्स की टीम पहुंची है आंजना के ठिकानों पर। अकाउंट दफ्तर में उदयलाल आंजना के ठिकानों पर ये कार्रवाई, ये रेड। इनकम टैक्स के अधिकारी उदयलाल के दफ्तर में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है प्रदेश में। अविनाश जगनावत हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। अविनाश, किस प्रकार का ये पूरा छापा इनकम टैक्स का उदयलाल आंजना के यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर उदयपुर में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जो बात अब तक सामने आ रही है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये कार्रवाई बताई जा रही है और संभवतया प्रदेश के बाहर की टीम यहाँ पर पहुंची है। हालांकि अभी तक क्या कार्रवाई चल रही है, कितनी चीजें यहाँ पर आई है, उसकी पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही है। पूरी तरह से जो छापेमारी के लिए टीम यहाँ पर पहुंची है वो किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो अभी नहीं दे रहे हैं। लेकिन उदयलाल आंजना के करीब जो ठिकाने हैं और उसके सीए के ऑफिस से भी ये कार्रवाई जो है वो जारी बताई जा रही है। हालांकि किस संदर्भ में ये कार्रवाई की गई है, छापेमारी चल रही है, किन किन मामलों में ये छापेमारी चल रही है, उसकी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन तमाम जगहों पर टीमें जो है वो दस्तावेज खंगाल रही है और वहाँ पे जो अन्य जो डॉक्यूमेंट है उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस संदर्भ में ये यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की गई थी। जी, मतलब इस बार भी ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जाहिर तौर पर श्रीधर कृपलानी से उनका मुकाबला होगा। अब ऐसे में चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री के यहाँ पर छापा, क्या आधार रहा इस छापे का? कुछ इनपुट निकल कर सामने आए कि नहीं अब तक? अविनाश जी देखिए, अभी तक कोई भी चीज जो है वो क्लियर सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन क्योंकि जैसे ही चुनावी सीजन मौसम यहाँ पर प्रदेश में शुरू हुआ था और उसके बाद से देखा जाए तो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो लगातार सक्रिय नजर यहाँ पर आई थी। पूर्व में भी ईडी के कई जगह पे छापेमारी जो है वो ये उसी से संबंध में इसको जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस जो है वो आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। लगातार कांग्रेस के जो नेता कहें वो यही कह रहे थे कि अब चुनाव प्रदेश में आए हैं तो यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो सक्रिय होगी। और क्योंकि उदयलाल आंजना मेवाड़ की बात करें तो कैबिनेट मंत्री है, मेवाड़ में कांग्रेस का बड़ा चेहरे के रूप में यहाँ पर उनकी पहचान रहती है और सहकारिता मंत्री के रूप में उनका ये पूरा कार्यकाल जो है वो रहा है। ऐसे में एक बड़े नेता के ऊपर टारगेट करना तो कहीं ना कहीं मेवाड़ में जो है वो अन्य जो बड़े नेता के रूप में यहाँ पर पहचान उदयलाल आंजना की है तो कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस जो है वो राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास करेगी। लेकिन अभी तक ये कंफर्म जो है वो नहीं हो पाया है कि इनकम टैक्स की टीम जो है वो कहाँ से आई है और किस तरह के मामलों में यहाँ पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। बड़ी चीज ये कि अविनाश बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, एक मजबूत कैंडिडेट निम्बाहेड़ा से। अब ऐसे में क्या माना जाए कि ये कार्रवाई क्या उस दिशा में जो आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी लगा रही है, क्या उसके आधार पर अगर देखा जाए तो मनोबल तोड़ने की कोशिश यहाँ पर आंजना का, या कुछ चीजें निकली हैं अब तक? देखिए क्या चीज निकल के सामने आती है, क्या दस्तावेज यहाँ से मिलते हैं, क्या और किसी तरह का कोई नकदी वगैरह ये भी बरामद इन कार्रवाई में होती है, ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन क्योंकि कांग्रेस लगातार इस तरह की जब छापेमारी है उससे सवाल उठाती है तो कहीं ना कहीं यही होगा कि किस तरह से बड़े नेताओं को प्रेशर में लाया जाए, किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही इसी नजरिए से इस पूरी कार्रवाई को जो है वो अच्छा, कितने की टीम है, कितने अधिकारियों की टीम है और कहां पर एक साथ जो है वो छापा पड़ा है? क्या कोई जरूरी दस्तावेज या कोई अन्य जानकारी जुटाने का प्रयास यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी प्राथमिक तौर पे जो जानकारी सामने आ रही है संभवतः महाराष्ट्र की टीम जो है वो यहाँ पर हो सकती है और कुल 7 से 8 ठिकाने जो है वो बताए जा रहे हैं कि जहाँ पर छापेमारी हुई है, जिसमें उदयलाल आंजना के ऑफिस के सहित उसके जो सीए हैं या करीबी जो लोग हैं उनके यहाँ पर भी छापेमारी की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। जी, क्या एक चीज और मैं समझना चाहूँ, थोड़ा पृष्ठभूमि पे जाना चाहूंगा। उदयलाल आंजना क्या किसी व्यापार या किसी व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए उदयलाल आंजना जो है वो राजनीति के अलावा एक बड़े व्यवसाय वर्ग से भी जुड़े हुए हैं। एक लंबा चौड़ा कारोबार उदयलाल आंजना का जो है वो
उदयपुर सहित कई जगह पे फैला हुआ है। तो संभवतः उसी के चलते यहाँ पर आईटी की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर सामने आई। क्योंकि बड़ी चीज ये है कि मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं अविनाश, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि ये डोडा चूरा ठेकेदार व्यवसायी के रूप में भी राजस्थान प्रदेश में बड़ी पहचान रखते थे एक समय पर, और इनके यहाँ पर पहले भी छापा पड़ चुका है करीबन 5-6 साल पहले अगर हम जाएं तो। अब ऐसे में क्या जो इन्वॉल्वमेंट रही है इन चीजों में, क्या उसको आधार बनाकर यहाँ पर इनके 3 दशक की राजनीति का जो दबदबा है उसको डाउन करने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक किस आधार पे यहाँ पर छापेमारी हुई है, क्या उनके व्यावसायिक के रूप में जो हुई है वो है या कोई अन्य कारण, उसका अभी तक जो है जांच जो है वो नहीं हो पा रही है। जहां जहां पर कार्रवाई चल रही है वहां पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूरी तरह से निषेध कर रखा है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो अंदर जो लोग हैं वो भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं कि कितनी टीमें, कितने लोग अंदर की तरफ आए हैं, किन किन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये तमाम कार्रवाई जब पूरी होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस आधार पे और किससे संबंधित कार्रवाई जो है वो की गई थी। क्योंकि अगर कल देखा जाए तो सहकारिता विभाग के एक बड़े अधिकारी के यहाँ पे भी आईटी की रेड जो है वो यहाँ पर वहाँ पे हुई थी। तो क्या माफ कीजिएगा, रेड वहाँ पे हुई थी, तो क्या उससे संबंधित है या उदयलाल आंजना का जो उनका परिवार जिस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है या उससे संबंधित है, ये तमाम चीजें जो है ये जांच जब सामने आएगी उसके बाद ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकेगा। जी, तो इनकम टैक्स के अधिकारी जाहिर तौर पर दफ्तर में सच कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सीए को भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया, उससे भी पूछताछ हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो रेड का प्रोसेस होता है उसमें उसमें रहता है कि जब भी इनकम टैक्स की टीम कहीं पे जाती है तो वहाँ के दस्तावेजों को खंगाला जाता है, फाइलों को देखा जाता है। उसके अलावा जहाँ वहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप जो इस तरह के जिसमें कि डिजिटल हिसाब जो है वो रखा जाए उसको वहाँ पर देखा जाता है। उसके अलावा अगर इन जगह पे कोई नकदी या और कुछ अन्य सामान मिलते हैं, संदिग्ध सामान, उनकी जांच की जाती है और उनके बारे में जो है पूछताछ की जाती है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये टीमें जो है वो इन कार्यालय में पहुंची थी। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि ये कार्रवाई 1 दिन या 2 दिन लंबी कार्रवाई चलती है और उसके अलावा जो इनकी जब्त होता है तमाम लोगों के वहाँ पे कार्रवाई होती है। और जब कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह के दस्तावेजों को यहाँ पर जब्त किया गया है और जैसे जैसे जो दस्तावेज आते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके साथ में पूछताछ की जाती है। शुक्रिया आपका अविनाश। आशीष चौहान हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष, उदयलाल आंजना के यहाँ पर अब इनकम टैक्स पहुंच गया, किस प्रकार का ये एक्शन देखने को मिल रहा है? कितने देर पहले अधिकारी पहुंचे हैं? किस प्रकार का ये पूरा एक्शन, कितने ठिकानों पर एक साथ छापा? देखिए, जिस तरह से अभी खबरें सामने आ रही है उसमें अभी उदयपुर में इनकम टैक्स की टीम वहां पर पहुंची है और जो उदयलाल आंजना एक व्यवसायी भी है, तो व्यवसायी के तौर पर उनका जो काम है वो रोड कंस्ट्रक्शन का है। तो निश्चित तौर पर उनकी जो कंपनी है उसके यहाँ पर जो ईडी जिस तरीके से आईटी का जो छापा है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर जो इनकम टैक्स की टीम है वो अभी फिलहाल वहां पर मौके पे है और 3 सीए जो है, बताया जा रहा है कि 3 सीए जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो अभी जानकारी आ रही है वो यही है कि उदयपुर के दफ्तर में वहां पर जो आईटी की जो रेड है वो यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल जो जानकारी है वो अभी बाहर निकलकर सामने नहीं आ रही है कि आखिरकार किस तरह की ये रेड है, किस तरह से वहां पर पूछताछ की जा रही है और केंद्रीय एजेंसियां लगातार सक्रिय है। और देखिए, राजस्थान में चुनाव बेहद नजदीक है और चुनाव के बीच जिस तरह से लगातार जो ईडी है वो भी लगातार सक्रिय हो रही है, आईटी की टीम है वो भी लगातार सक्रिय हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो उदयलाल आंजना के ठिकाने हैं वहां पर जो इनकम टैक्स की टीम है वो वहां पर मौके पर पहुंची है। ये उदयपुर में जो दफ्तर है वो बेसिकली अकाउंटेंट के दफ्तर है। उदयलाल आंजना की जो कंपनी है उनके अकाउंटेंट यहाँ पर बैठते हैं। पूरा जो खाता है वो चिट्ठा है वो यहाँ पर कंपनी का रहता है। तो निश्चित तौर पर उनसे लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और आईटी की जो रेड है वो यहाँ पर पड़ी है। कई अधिकारी वहां पर मौके पे मौजूद है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बाहर से, महाराष्ट्र से जो ये टीम है वो यहाँ पर राजस्थान में आई है और भी ठिकानों पर जो जिस तरीके से जो कार्रवाई है वो उसकी सूचना आ रही है। क्या माना जाए आशीष,